मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि 9th की मैच शुरू करवाऊं, अगर तुम कहो। ठीक है बच्चों, तो आज से हम लोग जो है वो 9th की मैथ शुरू करते हैं। लो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम्स और इंट्रोडक्शन है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग 9th क्लास का पहला चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम जो है वो चैप्टर का नाम दे रखा है, तो मेरे को यहां पे इसे समझाने के लिए नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। और आप लोग जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहां पे बना देता हूं। है क्या इसमें कि कुछ चीजें बता रखी है चैप्टर के अंदर, जैसे रियल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। ये सब होते क्या है, आदमी वैसे 10 भी पास कर लेता है, लेकिन ये सब जो चीजें जो होती है ना वो सिर्फ मालूम नहीं होती है बच्चों को। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रियल नंबर की। तो देखो, ये नंबर लाइन मैंने बना दिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं नंबर लाइन बोलते हैं। अब नंबर लाइन जब मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया आप लोगों के सामने, तो रियल नंबर क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट जो आएगा यहां पे रियल नंबर का। तो रियल नंबर देखो मैं बता देता हूं, रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसा नंबर, कोई भी नंबर जो इस नंबर लाइन पे हम लोग क्या कर सके, शो कर सके, तो वो क्या होता है? वो रियल नंबर होता है। जैसे मान लो मुझे 5 चाहिए, 5 दिखा सकता हूं, ठीक है। 5 जो है वो क्या है? रियल नंबर है। -4 जो है वो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस नंबर लाइन पर। मुझे अगर 5/2 नंबर चाहिए तो मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। मतलब ऐसा नंबर जो इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके, उस नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। और एक क्या बचा? इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे मान लो यहां पे मुझे -5/2 शो करना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? यहां पे इस जगह पे मैं शो करके दिखा दूंगा, तो मेरा ये कितना जाएगा? 2.5 आ जाएगा माइनस का। तो ये नंबर मैं शो करके दिखा दूंगा, तो ये भी मेरा रियल नंबर हो जाएगा बच्चों। नेगेटिव भी शो कर सकते हैं, पॉजिटिव भी शो कर सकते हैं। तो इंटीजर नंबर भी जो है वो, इंटीजर भी जो है वो क्या होगा? रियल नंबर हो जाएगा। बता दिया रियल नंबर। अब दूसरा नंबर जो आएगा वो क्या आएगा? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स कर लो, बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना। तो नेचुरल नंबर्स का सिंपल सा फंडा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये जा रहा है अनगिनत तक, इंफिनिटी तक जाएगा। ये 1 से शुरुआत होती है इसकी। इंपॉर्टेंट बात ये है, होल नंबर, होल नंबर जो है वो बस छोटा सा फर्क होता है नेचुरल में और होल में। होल में बस ये होता है कि शुरुआत जो है वो 0 से होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये कहां तक जाता है? अनगिनत तक जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं?
देखो जो नंबर लाइनें बताया था मैंने, जैसे -5, -6 इन्फिनिटी तक जो जा रहा है, आगे नेगेटिव की वैल्यू कितनी दूर तक जाती है ना। और 0 हो गया, 0 के बाद क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये सारे जो है वो इंटीजर्स कहलाएंगे, यहाँ तक कि 0 भी जो है वो इंटीजर में आएगा। रैशनल नंबर्स पे बात कर लेते हैं और इर्रेशनल नंबर पे बात कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर्स पे बात करते हैं। देखो ये होता क्या है, रैशनल नंबर जो है वो उसकी डेफिनेशन अगर कोई बोलेगा या आप लोगों से पूछेगा तो आप ये तुरंत बोलोगे कि सर रैशनल नंबर होता क्या है, ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस तरीके से कंडीशन आई तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। जैसे 7/2 हो गया, तो देखो यहां पे अगर मैं इसको p से रिप्रेजेंट कर रहा हूं 7 को, मेरा न्यूमरेटर जो है वो यहां पे p है और डिनोमिनेटर मेरा क्या है, डिनोमिनेटर यहां पे q है। तो q जो है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि मेरा q जो है वो यहां पे 2 दे रखा है, और 2 और 0 कभी बराबर है क्या, नहीं है ना बराबर। तो ये जो है वो रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हो कि ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला जो है वो डिनोमिनेटर होता है। इसकी खासियत क्या होती है, देखो रैशनल नंबर की सबसे बड़ी पहचान दुनिया में है कि वो नंबर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। बताता हूं कैसे, दोनों का अलग अलग एग्जांपल दूंगा। टर्मिनेटिंग का मतलब यह होता है कि 7/2 है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, कितना 3.5 आया, खत्म हो गया। आगे जो है वो 5 के बाद जो है वो कोई नंबर जो है वो नहीं आ रहा है, चेंज जो है वो क्या हो गई, यहां पे स्टॉप हो गई। तो हम लोग बोलेंगे कि ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। जैसे आप 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। अब 5 से आगे कोई नंबर जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। अब एक रिपीटिंग का जो है वो केस क्या है, देखो रिपीटिंग का केस है कि जैसे मान लो 0.99999999 इस तरीके से दे रखा है। कभी कभी आप लोगों को ऐसे भी मिल जाएगा, बार चढ़ा हुआ रहेगा इस पे, यानी कि ये नंबर जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो ये नंबर जब रिपीट होता जा रहा है ना, तो ऐसे नंबर को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स बोलेंगे। बच्चों आ गया तो समझ में। पहली बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखनी है कि टर्मिनेटिंग होते हैं, वो नंबर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। और दूसरा जो है वो क्या होते हैं, आप देखोगे उसका कोई ना कोई पैटर्न जो है वो रिपीट होता रहेगा। जैसे मान लो 0.789 है, ऐसे बार चढ़ा रहेगा, इसका मतलब क्या होगा 0.789789789 इस तरीके से पैटर्न जो रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। आया समझ में। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर में होता क्या है कि जो मैंने टर्मिनेटिंग लिखा है ना, उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको नॉन लगा देना है। यहां पे लिख दो, ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, बहुत ही जिद्दी होते हैं नंबर्स, डिवाइड नहीं हो सकते। पूरी कॉपी खत्म हो जाएगी लेकिन डिवाइड नहीं होंगे, ये चलते ही रहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करते ये कभी भी किसी पैटर्न में। इसका भी दोनों का एग्जांपल दे देंगे आपको। जैसे मान लो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये क्या होता है कि जैसे मान लो √2 की अगर वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो √2 की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेटर में चेक करते हैं ना, तो वो हम लोगों को राउंड ऑफ करके दिखा देता है।
लेकिन असल जिंदगी में अगर हम सॉल्व करेंगे उसको, रूट 2 जो है इसको चाहे आप डिवाइड करोगे, इसका जब रूट निकालोगे तो आप इसको कितना भी सॉल्व कर लो, कितना भी सॉल्व कर लो, ये नंबर जो है वो क्या होगा, कभी भी जो है वो खत्म नहीं होगा। समझ में आया? चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग का मतलब ये हो गया कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे मान लो इसी का निकालोगे, या कोई भी ऐसे नंबर है जैसे 0.1, ठीक है, ये नंबर हो गया। उसके बाद जो है वो इस तरीके से देख रहे हो ना, इस तरीके से ये पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। 12 है, 12 के बाद 3 जीरो है, 12 है फिर 2 जीरो है, फिर 12 है 1 जीरो है, पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये नॉन रिपीटिंग नंबर हुआ। और नॉन रिपीटिंग नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर जो है वो कहते हैं। जिन नंबर्स पे रूट चढ़ा हुआ होता है ना, वो जरूरी नहीं कि वो इर्रेशनल नंबर ही हो। जैसे मान लो रूट 5 है, तो रूट 5 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो इर्रेशनल नंबर है, लेकिन अगर इसकी जगह रूट 9 है तो आप जानते हो कि रूट 9 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो इसका रूट जो है वो निकलेगा 3। और 3 जो है वो क्या है, 3 जो है वो रैशनल नंबर हो जाएगा बच्चों। रैशनल नंबर्स होते हैं ना, टर्मिनेटिंग है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ये 0.99999 जा रहा है, तो ये खत्म तो हो नहीं रहा है, पूरा का पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग भी डाल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी डाल सकते हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और एक टर्मिनेटिंग हो गया, ये जो है इसके क्राइटेरिया में फिट होता है। और रिपीटिंग तो इसका जरूरी है। बाकी मैंने आप लोगों को रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो है वो बता दिया है बच्चों। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लो 125 है तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 5 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 5 मैंने लिख दिया यहाँ पे। और ये 3 जो है वो ऊपर जो है छोटा सा डल जाता है। 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे 3 को बोलते हैं हम लोग पावर, और इसको क्या बोलेंगे, 5 को हम लोग बोलेंगे बेस। अब क्या क्या लॉज होते हैं देखो, अगर a पावर जो है वो m है इंटू a पावर जो है वो n है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे a m प्लस n। एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की पावर जो है वो 5 है और उसको इंटू करेंगे हम लोग 2 की पावर 6 से, तो देखो यहाँ पे बेस जो है वो क्या है, सेम है। जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, इसके अंदर ऐड हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 और 5 प्लस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11 हो जाएगा। समझ में आया? ये जो है वो आपका फर्स्ट कानून है। दूसरा क्या दे रखा है, जैसे मान लो a है और m पावर दे रखी है इसकी, और a है और पावर क्या दे रखा है, n। क्या होती है, पावर जब डिवाइड में होती है जिसका बेस सेम होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कैसे होगा, देखो a m माइनस n हो जाएगा। बता देता हूँ एग्जाम्पल किस तरीके से। जैसे 2 है यहाँ पे, तो 2 की पावर यहाँ पे 10 दे रखा है, ठीक, और नीचे क्या दे रखा है, 2, और मान लो इसकी पावर यहाँ पे 6 दे रखा है। तो इसका जो है वो बेस जो है वो सेम है, लेकिन पावर जो है वो डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, 2 में पावर जो है वो 6 माइनस हो जाएगा, तो 2 और पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तीसरा कानून में ये बोल रखा है कि बेस जो है इसके ऊपर जो है वो पावर जो है वो m है
और ब्रैकेट जो है वो बंद है और बाहर जो है वो n है, तो यहाँ पे क्या होगा, a m से पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी n के साथ। एग्जाम्पल देख लो, जैसे 2 है, 2 के अंदर जो है वो पावर कितनी है, 2 है यहाँ पर, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर 2 से, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चौथा कानून जो है वो देख लो, चौथे कानून में क्या है कि अगर a है, a के मतलब जो हमारा बेस है, बेस में हम लोगों को पावर जो है वो m दे रखा है, और हम लोगों का यहाँ पे जो बेस है ना वो डिफरेंट है, बेस डिफरेंट, जैसे मान लो यहाँ पे b दे रखा है, और लेकिन इसके ऊपर भी जो पावर है वो क्या है, m है, सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा, a जो है वो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर जो है वो ब्रैकेट लग करके लग जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी और पावर जो है वो कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 2 की पावर जो है वो 5 है यहाँ पर, ये जो है वो आपका बेस है और वो 5 जो है वो पावर है। उसके बाद यहाँ पे बेस जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है, 5 हो गया है यहाँ पे, लेकिन इसका सबसे अच्छी बात यह है कि पावर जो है वो सेम होना चाहिए। देखो m m यानी कि 5 5 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे होगा क्या, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और ब्रैकेट लगा देना और यहाँ पे पावर जो है वो 5 लगा देना बच्चों। तो ये नंबर सिस्टम के जो है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें जो है वो बताने की कोशिश करी है बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, और आपसे फिर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होती है।